जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमास का काम तमाम किया और हमास को ऐसे घुटने पर ले आया कि अमेरिका की सारी शर्तों को मानकर सीज फायर के लिए तैयार हुआ और जितने भी 2 साल पहले बनाए गए बंधकों को रिहा करने के लिए शर्तों पर मान गया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की मिट्टी पलीद हो गई और उसके 70% भूभागों पर रशिया का प्राधिपत्य जम गया। अब जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान और तालिबान के बीच के युद्ध की है। समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ टीटीपी, तहरीके पाकिस्तान, अब ये संगठन जो कि पाकिस्तान के पश्तूनख्वा में एक बड़ा आक्रमण कर दिया और 2 से अधिक सैनिक मारे गए और तालिबान के विदेश मंत्री ने ऐलान जंग कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपने हद में नहीं रहा तो उसका भी वही हाल होगा जो कि अफगानिस्तान में पहले तख्ता पलट करके किया गया है। मतलब एक तरफ जहां पीओके और बालोच वालों ने सारी हेकड़े निकाल दिए पाकिस्तान की और शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर दोनों आखिरी सांस गिन रहे हैं और भारत और अमेरिका और तालिबान और इस्राइल, ये चारों मुल्क मिलकर अब समय आ गया शायद पाकिस्तान का इलाज करने का और पाकिस्तान का इलाज कर देंगे। पाकिस्तान अगर 4 टुकड़ों में बट जाता है, गिलगिट, पीओके और पंजाब और बालोच, अगर 4 टुकड़े हो जाते पाकिस्तान के तो पाकिस्तान जो कि कटोरे लेकर घूमता फिर रहा है, अब वो और भी बुरी हालत में आ गया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो देशभक्त होते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, वो शरणार्थी बन के सालों साल से भारत में नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर जो घुसपैठिए हैं ये हमारे भूभागों पर आकर कब्जा कर लिए। अब ये बात बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्षियों को बहुत चुभने वाली है, क्योंकि जो एसआईआर का मुद्दा हुआ, ये प्रकरण हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी माकूल कुछ दिया नहीं। ये लोगों ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया रुक जानी चाहिए। अब इसके बाद चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार ने कह दिया है कि पूरे भारत में अब SIR प्रक्रिया होगी, और अब दूसरे नंबर पे जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, मगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में SIR का प्रक्रिया होगा। तो ये जो घुसपैठिए का मुद्दा गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है, हम कह रहे कि अब सही समय है इलाज करने का। पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद करें और ऐसा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए और आर्मी को वो पावर दे दिया जाए कि शूट एट साइट जो भी घुसपैठिए हैं उनको डिपोर्ट और निपोरा करने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसा उनका खात्मा करना शुरू कर दे। हाँ, बस एक ही बात होनी चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से एकदम एक भी निर्दोष आदमी, एक भी भारतीय, कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, एक भी भारतीय इसका शिकार नहीं होना चाहिए। बाकी इनका इलाज करने का सही समय आ गया है कि चाहे जिस मुल्क से घुसपैठ करके आए उनका तुरंत इनकाउंटर करना शुरू कर देना चाहिए, और ऐसा उनका इनकाउंटर हो कि किसी को पता भी न चले। और ये जो मानवाधिकार के नाम पे छाती पीटने वाले लोग हैं, इनके ऊपर भी एकदम सख्ती से नजर रखनी चाहिए। सारी एजेंसियों को अपने काम में प्रॉपर लग जाना चाहिए, और जरूरत पड़ी तो BSF का जो दायरा है, जो 500 मीटर है या 5000 मीटर है, इसको पूरा जितना भी बॉर्डर से लगने वाले राज्य हैं, ये 100% BSF के हाथ में दे देना चाहिए, और सारे रास्ते को CCTV कैमरे से लैस कर देना चाहिए, और इसकी निगरानी डायरेक्ट गृह मंत्रालय को अपने निगाह में रख लेना चाहिए। और अब ये सही समय है। अगर इस समय इस मुहिम को, इस ड्राइव को आगे नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, एक एक राज्य की, चाहे जैसे अब झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ये आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति होगी, क्योंकि जहां जहां मुस्लिम आबादी कम है वहां पे ही घुसपैठियों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि उनका वोट बैंक एक सुरक्षित वोट बैंक हो जाए और विपक्ष इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।